नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम जनवरी से जुलाई 2026 7 मंथ का जो 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो लेके आए हैं। ऐसे ही हम 1000 क्वेश्चनों को करेंगे। ये पहला पार्ट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित एबल प्राइज़ 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। जो एबल प्राइज़ मिला है ये मिला है आपका गर्ट फाल्टिंग्स को। किसको मिला है? गर्ट फाल्टिंग्स को मिला है, ठीक है। और गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है एबल प्राइज़ को, ठीक है। और जो गर्ट फाल्टिंग्स है ये जर्मनी के हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किसने जीता। और ये किसने जीता है? ये जीता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने, RCB ने, ठीक है। और ये इसका 4th एडिशन था। इस बार जो रनर अप रहा है वो दिल्ली कैपिटल्स रही। ऑरेंज कैप मिला स्मृति मंदाना को और पर्पल कैप मिला सोफी डिवाइन को, ठीक है। और फाइनल मुकाबले में RCB ने दिल्ली को हराया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर क्या रखने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और अब केरल का नाम क्या होगा? केरलम होगा, ठीक है। और नाम बदलने का जो मुख्य कारण है, राज्य की स्थानीय भाषा और संस्कृति मलयालम में इसको पहचान को सुदृढ़ करना है, ठीक है। और केरल की जो राजधानी है वो त्रिवेंद्रपुरम है। और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किसी राज्य का नाम बदलने के लिए अनुच्छेद 3 का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला असफल मिशन जो फील्ड मिशन रहा है और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? वो था PSLV C62, ठीक है। इस असफल मिशन के दौरान भारत के कुल 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए थे। यह रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, ठीक है। और PSLV को इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और भारत को कौन सा स्थान मिला है? 127वां मिला है। और 127 कितने देशों में? 163 देशों में 127 मिला है, ठीक है। और आइसलैंड जो है वो तो पहले स्थान पे है, कई सालों से पहले स्थान पे ही रह रहा है, ठीक है। और कौन इसको रिपोर्ट को जारी करता है? रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये इसको जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? और कृषि वर्ष किसने, एग्रीकल्चरल ईयर 2026 को किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है, ठीक है। और राज्य में आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने और किसानों की आयु में वृद्धि करना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। और साथ ही मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जो चीतों को छोड़ा गया था। साथ ही मध्य प्रदेश भारत में दालों सोयाबीन के उत्पादन में एक अग्रणी क्षेत्र राज्य भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्ग टावर प्योर एयर कहाँ लगाया गया है? और ये प्योर एयर कहाँ लगाया गया है? ये लगाया गया है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। आप जानते ही हैं न्यू दिल्ली में पोल्यूशन से कितना बुरा हाल है। और यह टावर प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के माध्यम से हवा को शुद्ध करेगा। नई दिल्ली में इस प्रदूषण से निपटने के लिए इससे पहले हमने स्मोक टावर भी कई स्थापित हो चुके हैं, ठीक है। पर आपको पता ही होगा दिल्ली का प्रदूषण स्मोक टावर से रुकने वाला तो है नहीं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? और 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? और ये मिला है आपका R वेरामुथु को। किसको? R वेरामुथु को मिला है, ठीक है। ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, ठीक है। और जो R वेरामुथु हैं ये प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार हैं। साथ ही में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार G शंकर कुरूप मलयालम को दिया गया था। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की राशि और वाग्य देवी की प्रतिमा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, 98वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला है? ऑस्कर 2026 में ये मिला है आपके माइकल B जॉर्डन को, ठीक है। और यह पुरस्कार फिल्म जो है सिनर्स में उनके शानदार अभिनय के लिए मिला है। कौन सी मूवी में? सिनर्स में उनका जो अभिनय था उसके लिए, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जेसी बकले को, ठीक है। कौन सी मूवी में? हेमनेट में,
ठीक है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है और सबसे निर्देशक का पुरस्कार पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है। आप सारे याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा बिगड़ गया है। चलिए, मार्च 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 118वां सदस्य बन गया है, और कौन सा बन गया है? रोमानिया बन गया है, ठीक है। आईएसए का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, ठीक है। इसके वर्तमान निर्देशक डायरेक्टर जनरल कौन है? आशीष खन्ना जी हैं, और इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से वर्ष 2015 में की थी, और इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने में मदद करना है। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने 79वें संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है? और 79वें संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? ये जीता है आपका सर्विसेज ने, ठीक है। संतोष ट्रॉफी भारत की एक प्रमुख राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। इस संस्करण में उप विजेता जो रनर अप टीम रही वो केरल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? और ये कहाँ आयोजित हुआ है? ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? और ये कहाँ रखी गई है? अमरावती आंध्र प्रदेश में रखी गई है। इसका उद्देश्य भारत को क्वांटम कंप्यूटिंग और उच्च तकनीक अनुसंधान में वैश्विक हब बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से ग्रासा माइकल को, ठीक है, ग्रासा माइकल को सम्मानित किया गया है। और इसमें कितनी राशि देते हैं? 25 लाख रुपए की राशि मिलती है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? भारत को 91 मिला है, और डेनमार्क को फर्स्ट मिला है, ठीक है। भारत का कौन सा नंबर है? 91 है। अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद वहाँ फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया था? और ये कौन सा था? ऑपरेशन अमिस्टाड। अमिस्टाड मतलब होता है फ्रेंडशिप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुना था? ठीक है, विच लोकेशन ऑन द मून हैज इसरो चूजन एज द लैंडिंग साइट फॉर चंद्रयान 4 मिशन? और किसको चुना था? मॉन्स माउंटेन MM4, जिसको MM4 भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत कौन से स्थान पर रहा? और भारत कौन से स्थान पर रहा? 131 पे रहा, और डेनमार्क प्रथम स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जातीय मुक्त गांव कास्ट फ्री विलेज बना है? और कास्ट फ्री विलेज सबसे पहला कौन बना है? संतला, और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, संतला। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए CDS कौन बने हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं नए? ये बने हैं आपके NS राजा सुब्रमणी। कौन बने हैं? NS राजा सुब्रमणी। ये कौन से नंबर के हैं? तीसरे नंबर के। पहले नंबर के कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे, ठीक है। अगला है, फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? और ये किसने जीता है? ये साध्वी सतीश सेल ने जीता है। किसने? साध्वी सतीश सेल ने जीता है मिस इंडिया, ठीक है। फेमिना मिस इंडिया, याद रखना, फेमिना मिस इंडिया किसने जीता? साध्वी सतीश सेल ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? लाइट हाउस कौन सी नदी पर बनाए जा रहे हैं? ये बनाए जा रहे हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर पर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। किस पे? ब्रह्मपुत्रा नदी पे। और कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग? 2 पे, ठीक है। इसका उद्देश्य नदी पर्यटन और जलमार्ग नेविगेशन को बेहतर बनाना है। अगला क्वेश्चन है, हर पार्वती कथा कृति के लिए 35वें सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आप ये याद रखना है, 35वां सरस्वती सम्मान 2025, और इसका सही आंसर है राम कुमार मुखोपाध्याय। किसको? राम कुमार मुखोपाध्याय को उनकी कृति हर पावर्ती कथा के लिए सम्मान मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार AI फिनटेक और इंश्योरटेक के लिए ब्लैक स्वेन समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? और ब्लैक स्वान समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? ये क्या है? भुवनेश्वर में, ठीक है, AI समिट है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? और ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला खिताब किसने जीता है? एलिना रायबकिना ने, ठीक है, 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, याद रखना। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बन गया है? पेपरलेस जुडिशरी कौन सा बन गया है?
ये बन गया है सिक्किम। ठीक है, इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शी और गति लाना है। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? और भारत की रैंक 157 है। नॉर्वे जो है नंबर 1 पे है। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए जातीय एकता कानून पारित किया है? एथनिक यूनिटी लॉ। ये किसने पारित किया है? ये किया है चाइना ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने किस एल्बम के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है? कौन सा एल्बम के लिए जीता है? मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस। ठीक है, इसके लिए याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? और मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं यमनाम खेमचंद सिंह। ठीक है, यमनाम खेमचंद सिंह बने हैं वहाँ के नए मुख्यमंत्री। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 का आयोजन हुआ है? और खंजर किसका है? किर्गिस्तान के साथ भारत का। ठीक है, सैन्य अभ्यास। विश्व कैंसर डे कब मनाया जाता है? कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उसके उपचार की पहुंच सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक की मेजबानी किस शहर ने की थी? और विंटर ओलंपिक कौन कर रहा है? मिलान एंड कॉर्टिना। कहाँ पे स्थित हैं? ये इटली में है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं? और कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं? 131 को दिए गए हैं। ठीक है, 5 उसमें पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री हैं। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? और ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? माई वोट माई इंडिया माई वोट। ठीक है, ये इसकी थीम थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जीता है? गोल्डन ग्लोब में किसने जीता है? जैसी बकले ने जीता है। ठीक है, हेमनेट के लिए। अगला क्वेश्चन है किस आईआईटी संस्थान में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया गया है? और कहाँ पे किया गया है? आईआईटी मद्रास में। ठीक है, कहाँ पे? आईआईटी मद्रास में। यह शोध और जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में सहायता करेगा। अगला क्वेश्चन है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये इसके हैं जनरल MM नरवणे। ठीक है, ये पूर्व थल सेना प्रमुख रह चुके हैं, जनरल MM नरवणे। अगला क्वेश्चन है भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और नए महानिदेशक ITBP के कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ताइवान ट्रैवल उपन्यास के लेखक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2026 किसने जीता है? और ताइवान ट्रैवल इसके लिए किसने जीता है? यांग स्वांग जी एंड लिन किंग ने। ठीक है, यह उपन्यास मूल रूप से चीनी मैंड्रिन भाषा में लिखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में अनुदित श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है। ठीक है, और 2025 का पुरस्कार भारतीय लेखिका बानो मुश्ताक को मिला था ये वाला। और कौन सी पुस्तक के लिए? हार्ट लैम्प के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? और ये ली है शुवेंदु अधिकारी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? BSF के नए महानिदेशक का कार्यभार प्रवीण कुमार जी ने संभाला है। पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? टाइलर प्राइज 2026 मिला है आपका टॉबी कियर्स को। ठीक है, टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण के लिए नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में किसे मान्यता दी गई है और वो कहाँ स्थित है? और ये है फिंके रिवर ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, फिंके रिवर ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है बेसिलस सबटाइलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? बेसिलस सबटिलिस। और कौन सा बन गया है? केरला। सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून AI बेसिक एक्ट किसने लागू किया है? AI बेसिक एक्ट किसने लागू किया है? साउथ कोरिया ने लागू किया है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला, बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन गया है? बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बन गया है आपका ये बी वाला, केई पन्योर, अरुणाचल प्रदेश में केई पन्योर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? और वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। इसकी थीम क्या थी? अवर पावर अवर प्लानिट, याद रखना, अवर पावर अवर प्लानिट। अगला क्वेश्चन है, महान गायिका आशा भोसले जी को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? और किस वर्ष उनको मिला था? 2008 में मिला था। ठीक है। और उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत का कौन सा रेलवे डिपो देश का पहला जल तटस्थ वाटर न्यूट्रल डिपो बना है? वाटर न्यूट्रल कौन सा बना है? ये बना है आपका कंकारिया डिपो, अहमदाबाद। कौन सा? कंकारिया डिपो, अहमदाबाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर मगियार चुने गए हैं। ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 भारत और किस देश के बीच हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक। बिहार के 24वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सम्राट चौधरी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मशरूम मिशन की घोषणा किस राज्य ने की है? मशरूम मिशन आंध्र प्रदेश ने की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ के निवेश के साथ इस मिशन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है राज्य में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा और किसानों की आय में वृद्धि करना। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर होने की घोषणा की है? और ये किसने की है? यूएई ने की है कि हम अब ओपेक में नहीं रहेंगे, उससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है। वाटर फॉरवर्ड पहल किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने शुरू की है? वाटर फॉरवर्ड, और ये किसने स्टार्ट किया है? वर्ल्ड बैंक ने स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मेरा गांव स्वस्थ गांव अभियान शुरू किया है? और ये किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी, ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया गया है? और ये किया गया है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी परमानेंट कैपिटल का कानूनी दर्जा किस शहर को मिल गया है? अमरावती को मिल गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए किस एजेंसी ने आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया है? किसने किया है? नासा ने किया है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? और इसमें रहा है कर्नाटक रहा है। ठीक है। शीर्ष पे 38 पदक जीते हैं, 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य। संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? और किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? इंडिया और इजिप्ट के बीच में। भारत का रसद सहायता समझौता रेलोज एग्रीमेंट जिसको कहा है, रेलोज एग्रीमेंट किस देश के साथ हुआ है? रशिया के साथ हुआ है रेलोज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? स्पोर्ट्स वुमेन दिया गया है आर्यना सबलेंका को। ठीक है। बेलारूस की हैं ये। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? जियो हेरिटेज साइट। और किसको किया गया है? कर्नाटक को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने किस शैक्षणिक निकाय को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? डीम्ड यूनिवर्सिटी किसको कह दिया है? एनसीईआरटी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्रिसेवा संगोष्ठी रण संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? रण संवाद हुआ है आपका बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार ओंकालो किस देश में बनाया गया है? स्थायी परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी। ठीक है। कहाँ बनाया गया है? फिनलैंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी क्षेत्र की सोने की खान जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट कहाँ शुरू की गई है? जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट कहाँ शुरू की गई है? कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में, कुर्नूल में। ठीक है। किस भारतीय सेना प्रमुख को आर्मी ऑफ कॉलेज यूएसए के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? और किसको किया गया है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया है? पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ पे? ये किया गया है वायनाड, केरला में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और महानिदेशक कौन है नए? राकेश अग्रवाल हैं एनआईए के।
भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क, सोवरेन एआई पार्क कौन से राज्य में बनाया गया है? ये बनाया गया है तमिलनाडु में। सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस, वन लाइट डे की दूरी तक पहुंचने वाले पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी है? और कौन सी है? वोएजर 1, ठीक है, वोएजर 1। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है? और कहाँ पे? हावड़ा से गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? स्वदेश, ऑपरेशन स्वदेश। भारत के सर्वोच्च शांतिपूर्ण वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? और किसको अशोक चक्र किसको मिला? शुभांशु शुक्ला को। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संरक्षणवादी माधव गडकिल का निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में कार्य के लिए जाना जाता है? और वेस्टर्न घाट में, ठीक है, वेस्टर्न घाट में उनके कार्यों के लिए जाना जाता है उन्हें। 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? ये बन गया पुरी, उड़ीसा, ठीक है। वर्ष 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बन गया है? और ये बन गया है आपका इंडिया, ठीक है। पहले पे अमेरिका, चीन, जर्मनी और चौथा इंडिया। किस बैंक ने भारत की पहली और ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन लॉन्च की है? TGV ऑन व्हील्स किसने लॉन्च की है? और ये की है आपकी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस विपक्षी नेता ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार 2025 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया? और किसने सौंप दिया? मारिया कोरोना मचाडो ने, ठीक है, मारिया कोरोना मचाडो ने। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? और कौन सा देश बन गया है? उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के 47वें और सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? और किसने शपथ ग्रहण की है? बालेंद्र शाह ने। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत की 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? और ये बन गई है आपकी सर्वम AI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? और ये नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर साइबल चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है विदर्भ ने। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 जीतने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर कौन बने हैं? और ये पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर बने हैं लियोनेल मेसी। अगला क्वेश्चन है, भारत का 100वां रामसर स्थल 100 रामसर स्थल कौन सा बन गया है? और ये बन गया है आपका जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, ठीक है। स्थान यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित और इसे सुरहाताल भी कहा जाता है, सुरहाताल। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? और ये जीता है आपका अलेक्जेंडर जेवरेव ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए हक्का पढ़े योजना किस राज्य ने शुरू की है? हक्का पढ़े किसने स्टार्ट किया है? ये किया है कर्नाटक ने। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? और ये आयोजित हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश बखलऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंप दिया गया? और ये किसको? निधि छिब्बर को। किसको? निधि छिब्बर को। अगला क्वेश्चन है, टाटा IPL 2026 का खिताब किसने जीता? ये सभी जानते हैं, बेंगलुरु ने जीता। वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कैप मिला सर्वाधिक रन बनाने के लिए। पर्पल कैप मिला कागिसो रबाडा को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है आपके 24 अप्रैल को मनाया जाता है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात, ठीक है। पहला कौन सा था? उत्तराखंड था, गुजरात। गोवा में पहले से पुर्तगाली कानून लागू है, ठीक है। उत्तराखंड पहला राज्य है और जिसने आज़ादी के बाद पूर्णतः UCC को अपनाया, और गोवा का तो पहले से ही था। भारत का पहला 24x7 LPG ATM कहाँ लॉन्च किया गया? और ये कहाँ लॉन्च किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा में लॉन्च किया गया। AI पावर फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? और ये है आंध्र प्रदेश असेंबली। अगला क्वेश्चन है, पैक्स सिलिका रणनीतिक गठबंधन पैक्ट सिलिका स्ट्रेटेजिक अलायंस में शामिल होने वाला 10वां देश कौन सा बन गया है? ये बन गया है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2026 मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? और ये रहा नॉर्वे। ठीक है, 41 पदक मिले, 18 स्वर्ण थे उसमें। चलिए, ये हैं अभी तक के। भारत को तो 0 मेडल मिला है इसमें। ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले 100 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो अगले वीडियो में लाते हैं। ऐसे हम 1000 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, थैंक यू।